हरे 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 कृष्णा। ठीक है, हम प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कलमसनासाय जानवापते नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तते। तत्कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचन निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर महामंत्र का उच्चारण करेंगे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि साष्टांग प्रणाम ज्ञापन कर उनकी हेतु की वंशा करता हूँ। जय नित्यानंद प्रभु विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सल भक्ति वेदांत सल नारायण गोसाई महाराज। जय नित्यानंद प्रभु विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सल भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज जी के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि साष्टांग प्रणाम ज्ञापन कर उनकी हेतु की वंशा करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मातृ भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज बड़ी विशेष तिथि है और ये वास्तव में ही बड़ी विशेष तिथि है। आज है नित्यानंद त्रयोदशी, यानी आज के दिन ही नित्यानंद प्रभु इस जगत में आविर्भूत हुए थे। अभी नित्यानंद प्रभु कौन है? कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है, क्योंकि अभी तक तो हमने भगवान के इतने सारे अवतारों के नाम हम लोगों ने श्रवण किए, भागवत श्रवण की, गीता श्रवण की। तो नित्यानंद प्रभु के विषय में और चैतन्य महाप्रभु के विषय में बहुत कम लोग अभी जानते हैं। वही जानते हैं जो भक्त है, जिन्होंने वैष्णव का संग किया है ना। लेकिन आप देखो कि पूर्व बंगाल साइड में जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, एक चक्रग्राम, वहाँ पर अधिक से अधिक लोग इनको जानते हैं। और लेकिन इधर ही हिंदी वासी इधर की साइड अधिकतर लोगों को नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के विषय में नहीं पता। तो संक्षेप में इतना ही है कि स्वयं बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में, स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में अवतरित हुए, है ना। स्वयं वो भगवान कृष्ण और बलदेव प्रभु ही लीला करने के लिए इस कलयुग में आए। और जब वो लीला करने के लिए आए तो उन्होंने, उनके जो बड़े भाई थे जो बलदेव प्रभु, वही नित्यानंद प्रभु जी के रूप में इस धराधाम पर उन्होंने आविर्भूत हुए। तो ये वास्तव में बलराम जी के ही अवतार माने जाते। स्वयं बलराम जी अवतार कहना तो ठीक नहीं है, स्वयं बलदेव प्रभु ही है और कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु ही है स्वयं, है ना। तो इनका जो जन्म हुआ वो पश्चिम बंगाल में एक स्थान है, वीरभूम जिला, वहाँ एक गांव है एक चक्रग्राम, यहाँ उनका जन्म हुआ। जो एक चक्रग्राम है वो कोई साधारण स्थान नहीं है ना। वहाँ पर वो सारी लीलाएं हुई हैं, जैसे कि हमारे जो पांडव थे, 5 पांडव, है ना, 5 पांडव जो थे वो इसी स्थान पर आए थे द्वापर युग में, है ना। जब उनको अज्ञातवास हुआ था तो इसी स्थान पर वो ठहरे थे। और जो भीम ने, एक बकासुर नामक एक असुर था, उसका वध यहीं किया था, है ना। और यहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर लीला स्थलियाँ हैं। तो वहीं पर ही उसी स्थान पर एक चक्रग्राम में और हडाई पंडित और माता पद्मावती का आश्रय करके नित्यानंद प्रभु इस जगत में आविर्भूत हुए। तो ये इनका जन्म स्थान और इनके माता पिता, है ना। तो इनका जो बचपन था वो बड़ा ही विभिन्न और लीलाओं से भरा था। ये जब हुए थे बड़े ही सुंदर थे। इनके जो नेत्र थे बिल्कुल नेत्र कमल, जैसे कहते हैं ना कमलों की, कमल नयन, बड़े सुंदर थे।
सभी लोग इनसे बड़ा प्रेम करते थे, तो इनका नाम रखा नित्यानंद, जो क्या रहते हैं हमेशा नित्य आनंद में रहते हैं और भक्तों को, जीवों को भी नित्यानंद प्रदान करते हैं, है ना। नित्यानंद। लेकिन इनको बचपन में निताई बोला जाता था। जैसे होता है ना, किसी का नाम कुछ होता है तो उसका शॉर्ट फॉर्म में नाम कुछ भी बोल देते हैं, है ना। तो उसी प्रकार तो इनका बचपन में निताई नाम से इनको बोला जाता था। और इनके जो माता पिता थे इनसे बड़ा प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। और ये जो बालक थे ये कोई साधारण बालक नहीं थे, है ना। ये स्वयं बलदेव प्रभु है, तो क्या उनकी सारी लीलाएं सब कुछ जानते थे, भगवान कृष्ण की सभी लीलाएं जानते थे। तो जैसे बच्चे बचपन में तरह तरह के खेल खेलते ना, जैसे हम लोग बचपन में क्या खेलते थे, गुल्ली डंडा, कंचे, लट्टू, पिट्ठू ग्राम, पता नहीं क्या क्या, हमारे जिस टाइम पे तो ऐसे ऐसे गेम होते थे। अभी आजकल के बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा भैया ये भी कोई चीज होती है, उनको तो वीडियो गेम नेट से कोई फुर्सत नहीं है। लेकिन उससे पूर्व में भी जब सोशल मीडिया नहीं था, तब जब लोग गांव वालों क्या करते थे, गीता भागवत रामायण का पाठ किया करते थे, है ना, लीलाएं किया करते थे। अभी तो प्राय देखने को नहीं मिलती। हमारे समय में दो दो तीन तीन रामलीलाएं हुआ करती थी, है ना। हम तो कंफ्यूज हो जाते थे, कहाँ जाए कहाँ जाए, थोड़ी देर वहाँ थोड़ी देर वहाँ, है ना। अब बचपन से ही लोगों को संस्कार दिए जाते थे, लोगों को पता होता था कौन राम जी है, कौन लक्ष्मण जी है, कौन हनुमान जी है। आजकल के बच्चों को तो कुछ नहीं पता, ना ही उनके जो पेरेंट्स हैं, ना ही उनके माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देते। और संस्कार नहीं देने के बावजूद क्या करते हैं, फिर वही बच्चे जब संस्कारी नहीं होते, माता पिता को कोई इज्जत नहीं करते, उनके ऊपर चिल्लाते हैं, उनका कोई सम्मान नहीं करते, है ना, पत्नी के साथ अलग हो जाते हैं, फिर बाद में वही माता पिता रोते और कहते हैं हमारे बच्चे ऐसे निकले। तो उसमें बच्चों का दोष नहीं है, दोष किसका है, माता पिता का, कि उन्होंने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, है ना। लेकिन जो ये नित्यानंद प्रभु जी बचपन से ही ये भगवान की लीलाओं में ही निमग्न रहते थे। ये खेल भी क्या खेलते थे, इन्होंने अपनी एक चक्रा ग्राम में बड़ी एक टोली बनाई हुई थी। उस टोली में क्या करते थे, ये सारे बच्चों को लेके नाटक करते थे, लीला करते थे, है ना। कृष्ण लीला, है ना, महाभारत लीला, रामायण लीला, ये सारी की सारी लीलाएं करते थे। बिल्कुल चैप्टर वाइज, वन बाय वन, जैसे स्टार्टिंग से कि जन्म होगा, कृष्ण जन्म हुआ, कृष्ण बड़े हुए, है ना, कैसे उन्होंने अकासुर बकासुर का वध किया, कंस का वध तक लेकर फिर कैसे व्रत छोड़ के गए, मतलब सारी लीलाएं है। रामायण में कैसे भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जन्म हुआ, कैसे क्या क्या लीला की, किसका वध किया, ताड़का को मारा, रावण का वध किया, ये पूरा ही मतलब पूरी लीला ये करते थे। और सबसे विशेष आश्चर्य बात कि इनके माता पिता और गांव वाले कहते थे इसने ये सुना कब, अब इसने पढ़ा कब, ये तो बच्चा है इसको कैसे पता, और ये वो लीला करता है जो कभी हमने भी नहीं सुनी। वो कहते मैं तो सब जानता हूँ। और बच्चों को ट्रेनिंग दिया करते थे कि तुम्हारा रोल ये है, तुम्हें ऐसा करना है वैसा करना है। तो गांव के लोग क्या करते थे, जल्दी जल्दी अपना कार्य संपन्न करके और संध्या के समय में, दिन के समय में इनके पास आ जाते थे सारे लोग। ये क्या करते थे, गांव वालों को लीलाएं करके दिखाते थे। गांव वाले बड़े प्रसन्न होते थे, इन्हें भूरी भूरी आशीर्वाद प्रदान करते थे, बड़े प्रसन्नचित्त रहते थे सभी गांव वाले। और सभी आश्चर्य में भी रहते थे कि इन बच्चों को कैसे इतनी सारी लीलाएं पता, है ना। ये जो निताई है ये कैसे जानता है इतना सब कुछ, जो वास्तव में ये विशेष है। ये जो निताई है ये कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो जानते नहीं थे, ये तो स्वयं बलदेव प्रभु है, स्वयं बलराम प्रभु है। तो क्या करते थे, बलराम प्रभु को तो सारी लीलाएं बताएं, तो सारी लीलाओं को एज ए डायरेक्टर कि तुम्हें तुम्हारा रोल ऐसा है वैसा है। एक दिन बड़ी विशेष लीला भी, बहुत उनकी लीलाएं तो बहुत सारी हुई बचपन में, लेकिन एक बड़ी विशेष लीला ये थी, एक बार नित्यानंद प्रभु जी ने कहा कि भैया आज हम क्या करेंगे, रामलीला का उनका लीला चल रही थी। अब रामलीला में उनको क्या था कि लक्ष्मण का युद्ध होना है मेघनाथ, है ना, जिसमें क्या करेगा मेघनाथ लक्ष्मण को बाण मारेगा, और जो बाण मारेगा तो क्या होगा, लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाएंगे। अब मूर्छित होने के बाद हो क्या होगा, हनुमान जी आएंगे, सुसैन वैद्य को लेके आएंगे। सुसैन वैद्य बोलेगा कि तुम क्या करो, जाओ और क्या लेके आओ, बूट संजीवनी बूटी लेके आओ। और हनुमान जी जाएंगे, उनको काल नेमी मिलेगा, काल नेमी उनको रोकेगा, लेकिन हनुमान जी उसको उसका वध करके और आगे जाएंगे और क्या करेंगे, संजीवनी बूटी लेके आएंगे।
और फिर जो सुसैन वैद्य क्या करेंगे, उस संजीवनी बूटी को लक्ष्मण को सुंघाएंगे, उनको औषधि देंगे और लक्ष्मण क्या होंगे, दोबारा उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। तो ये सारी पूरी की पूरी लीला उन्होंने बता दी और सबका सबका अपना अपना रोल दे दिया कि तुम हनुमान, तुम लक्ष्मण, है ना। और खुद वो क्या बने, लक्ष्मण बने, है ना। स्वयं बलदेव प्रभु है, वो खुद ही लक्ष्मण ही है। तो उन्होंने कहा मैं लक्ष्मण का रोल करूंगा। वो तो जानते हैं भैया रोल क्या करेंगे, वो खुद ही लक्ष्मण है। अब वो एक को बना दिया राम, और एक को बना दिया मेघनाद, एक को रावण बना दिया, एक को सुषेणवध बना दिया, एक को कालनेमी बना दिया। अब पूरी लीला प्रारंभ हो गई, सारे गांव वाले आ गए और बिल्कुल लीला वैसी कर रहे हैं, सब कुछ हुआ, है ना। अब क्या हुआ, अब लक्ष्मण जी और जो मेघनाद बिल्कुल आमने सामने आ गए। अब भयंकर युद्ध होने वाला है। अब जब युद्ध प्रारंभ हो गया तो इधर से लक्ष्मण युद्ध कर रहे हैं, उधर से मेघनाद बाण चला रहा है। फिर मेघनाद ने क्या किया, शक्ति बाण चलाया, और शक्ति बाण चलाया तो जो ये बलदेव प्रभु थे छोटे बालक, है ना, उधर जो छोटा बालक बना था, जो मेघनाद बना था, उसने एक छोटा सा ही तीर चलाया, उसके आगे पुष्प लगा रहता था, है ना। वो किसी प्रकार का कोई तो ऐसा नहीं होता था कि वो किसी को कष्ट हो। तो खेल खेल में उन्होंने तीर चलाया और वो तीर जाके जो पुष्प वाला तीर था वो छोटे से बालक को लगा, और ये बिल्कुल ऐसे लीला करते हुए और अपने भाई को पुकारते हुए, राम को नाम पुकारते हुए मूर्छित हो गए। अब सब लोग मूर्छित हो गए, अब आगे जाके लीला करने लगे। अब लोग इनको दूसरा, अब क्या होता है, जैसे कोई लीला होती है, राम, आप लोगों ने देखा होगा रामायण में या फिर रामलीला में, जैसे एक लीला हो गई फिर पर्दा लग जाता है, फिर दूसरी लीला प्रारंभ करते हैं, लेकिन ये उठे ही ना, इनको सारे लोग उठाने में लग गए। अब इनके माता पिता भी आ गए, सब लोग आ गए, गांव वालों को, सब गांव वालों ने घेर दिया, भैया निताई को क्या हो गया। सब लोग उठा रहे, माता पिता रोने लगे। अब कोई वैद्य को बुलाओ, क्या करो क्या, सब लोग रोने लग गए, है ना। समझ में नहीं आ रहा, बड़ी, सभी लोग बड़े दुखी हो गए, अत्यंत दुखी हो गए कि कितनी अच्छी लीला चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और ये क्या हुआ, निताई को क्या हो गया है। तो फिर एक व्यक्ति आया, उसने पूछा क्या हुआ, तो उसने सबने बताया कि भैया ऐसा ऐसा हुआ। तो भगवत प्रेरणा से उन्होंने कहा एक काम करो, तो हनुमान जी कौन है, तो एक छोटा सा बालक आया, कहता मैं हनुमान जी मैं बना था। कहते तुम जाओ और क्या करो, संजीवनी बूटी लेके आओ। और बोला सुसैन वैद्य कौन बना था, तो एक बालक ने कहा मैं बना था। उन्होंने कहा जैसे तुम लीला कर रहे थे वैसे लीला करो। सब लोगों ने कहा भैया ये क्या हो गए, यहाँ बच्चे मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है और ये क्या करे, लीला करो। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं आप करो, और गांव के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो उनकी बात हम लोगों ने मानी और लीला प्रारंभ कर दी। ठीक इसी प्रकार जैसे हुआ, अब सुसैन वैद्य को लाया गया, हनुमान जी को आज्ञा दी गई, हनुमान जी गए, उन्होंने काल नेमी का वध किया और वह संजीवनी जाके एक पुष्प उठा लाए, जैसे जैसे बताया गया था, एक पुष्प उठा लाए और उसको वैद्य ने ऐसे ही सिर्फ लीलावश एक्टिंग करी, और जैसे ही लक्ष्मण जी को सुंगाई और लक्ष्मण जी खड़े हो गए, कहाँ है मेघनाथ, कहाँ है मेघनाथ, मैं कहाँ है मेघनाथ। और गांव वाले सब बड़े आश्चर्य में हुए, ताली बजाने लगे है। तो वो इतने अपने कैरेक्टर में, इतने रोल में इतना खो गए कि उनको लगा मैं ही भैया, मैं ही अब वही लीला चल रही है, मैं ही लक्ष्मण हूँ। वास्तव में तो है ही वो लक्ष्मण, है ना। तो इस प्रकार उन्होंने बचपन में ही इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करना प्रारंभ कर दिया। गांव वाले उनसे बड़ा अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन ये प्रेम, ये सब कुछ लंबे समय तक नहीं रहा। अब हुआ क्या, उस पहले के जो जमाने में घर में जो साधु सन्यासी आते थे तो उनका बड़ा सम्मान किया जाता था, लोग तीर्थाटन के लिए निकलते थे। तो एक सन्यासी जिनका नाम था लक्ष्मीपति तीर्थ, वो उनके घर में उपस्थित हुए। उनके माता पिता हड़ाई पंडित और पद्मावती ने उनकी बड़ी आवभगत की कि घर में भैया सन्यासी लोग आए हैं, संत लोग आए हैं, बड़ा उनका सेवा की। नित्यानंद प्रभु जी जो थे बालक थे, लेकिन वो सन्यासी की बड़ी सेवा किया करते थे। तो जो लक्ष्मीपति तीर्थ थे, जब उस बालक को देखते थे तो बड़े प्रसन्न हो जाते थे कि ये बालक कोई विशेष बालक है, ये कोई बालक कोई साधारण नहीं है। जबकि उनकी आयु थी जो लगभग 12-13 वर्ष की, और संतों की सेवा के प्रति ऐसी आसक्ति, बड़े प्रसन्न हो गए उनकी सेवा से। तो अंतिम समय में जब जाने लगे वो संत सन्यासी, तो उन्होंने उनके माता पिता से कहा कि, उन्होंने कहा हम आपको क्या भेंट दे सकते हैं। तो सन्यासी ने कहा देखो मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ
और मुझे एक चाहिए कोई मेरे साथ एक व्यक्ति रहे, है ना, एज ए सेवक मेरे साथ कोई रहे, है ना। तो मुझे तुम्हारा पुत्र ना बड़ा अच्छा लगा, है ना। ये और बालकों की तरह नहीं है, इसकी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा है ना, और बड़ा अच्छा सेवा भाव है। तो आप क्या करो, इसको मेरे साथ भेज दो। जैसे ही ऐसे सुना हड़ाई पंडित और पद्मावती ने, उनके तो कलेजे में सांप लौट गया कि एक हमारा इकलौता बालक, और सन्यासी क्या कह रहे, हम मांग के ले जा रहे हैं हमसे, है ना। और लगभग 20 वर्षों तक के वो बाहर रहेंगे, तीर्थाटन करेंगे। तो पहले तो माता तो एग्री नहीं हुई, लेकिन जो हड़ाई पंडित थे उनके पिताजी, वो जानते थे, पहले के लोग ऐसा था कि साधु संत लोग बड़े कम आते थे, बड़े दुर्लभ थे, और जो भी उनका संग प्राप्त होता था वो भी बड़ा दुर्लभ होता था। उनके प्रति बड़ा सम्मान होता था, साधु संतों के प्रति। उनकी कोई भी बातों को नहीं टाला जाता था। तो अगर कोई बात, तो कोई साधु सन्यासी की बात को टाल रहा है, मतलब बहुत घोर अपराध कर रहा है, बहुत भयंकर पाप कर रहा है ना। और एक एक महिमा थी संतों की, है ना। तो इसलिए जो हड़ाई पंडित और पद्मावती ने निर्णय लिया कि क्या करेंगे, बड़े कष्ट मन से, बड़े दुखी मन से, कि हम अपने बालक को नित्यानंद प्रभु को उनके साथ भेज देंगे। तो लगभग छोटी सी आयु में, 12-13 वर्ष की आयु में ही वो सन्यासी के साथ वो चले गए, और उन्होंने क्या किया, पूरे भारत में भ्रमण किया। सारे सारे भारत के सारे तीर्थों में उन्होंने भ्रमण किया, है ना। सब जब सारे तीर्थों में भ्रमण किया, भ्रमण करते करते उनकी बहुत सारे सन्यासी भक्तों से उनकी बड़ी भेंट हुई, है ना। और जो हमारे जो संप्रदाय के जो आचार्य माधवाचार्य, है ना, और उनसे उनसे पूर्व में हमारे बहुत सारे जो आचार्य हुए, उन सबसे उनकी भेंट हुई। और बड़ा ही मतलब उनके साथ रह के उनकी बड़ी सेवा की, संतों की, वैष्णव की। और जो नित्यानंद प्रभु थे, उनकी मन में हमेशा एक इच्छा रहती थी कि मैं क्या करूं, मैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करूं, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु भी धाराधाम पे आ चुके थे, तो वो उनसे मिलना चाहते थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु कौन, स्वयं कृष्ण। अब बलदेव और कृष्ण क्या अलग रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं रह सकते, है ना। तो उनके मन में इच्छा हुई। तो उसी समय, कुछ समय बाद, वो एक नंदन भवन, मुझे नहीं स्मरण, नंदन आचार्य, उनके घर में वो उपस्थित हुए, है ना। वहां जाके फिर दोनों भाई जो थे उनकी भेंट हुई, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जी की बड़ी भेंट हुई। दोनों ने एक दूसरे का बड़ा आलिंगन किया। ये तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत सारी सारी घटनाएं, है ना। तो कैसे वो चैतन्य महाप्रभु जी से मिले, है ना, नंदन आचार्य भवन में मिले, और वहां पर उनकी बड़ी सुंदर भेंट हुई। और चैतन्य महाप्रभु जी ने उस समय तक संन्यास ले लिया था। चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास ले लिया था, और वो नित्यानंद प्रभु जी के साथ क्या करने लगे, प्रचार करने लगे, ठीक है, भगवत नाम का प्रचार करने लगे। और उन्होंने क्या किया, इस जगत में क्यों आए थे, वो इस जगत में आए थे कि बताया गया कि पूर्व पूर्व में हम लोग रहे होंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग अभी है इस कलयुग में, इससे पूर्व में भी हम कहीं कहीं युग में रहे होंगे। कभी किसी योनि में रहे होंगे, कभी किसी योनि में रहे होंगे, हो सकता है मनुष्य योनि में भी रहे हों। हो सकता है कि जब ये प्रभु श्री राम आए तब भी हम होंगे, जब भगवान कृष्ण द्वापर में आए तब भी हम होंगे, है ना। उससे पूर्व में हम किसी न किसी युग में रहे होंगे, लेकिन तब भी हम इस भौतिक जगत में अभी तक पड़े हुए हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि चाहे प्रभु श्री राम आए, चाहे कृष्ण आए, चाहे पूर्व नरसिंह वराह कोई भी अवतार आए, लेकिन किसी ने हम पर कृपा नहीं की, है ना। किसी ने हम पे कृपा नहीं की, इसलिए स्वयं भगवान कृपा निधि बन के इस कलयुग में आए। वो जानते थे कलयुग के जीव है ना, बद्ध जीव है, वो इतना भजन साधन कर नहीं पाएंगे, है ना। उनके पास तो पात्रता ही नहीं है। पात्रता मतलब कोई एक इस भक्ति को ग्रहण करने की पात्रता नहीं है। इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु स्वयं इस जगत में आए, पात्र भी दिया और कृपा भी दी, पात्र भी दिया और कृपा भी दी कि कैसे ये जो बद्ध जीव है इनका उद्धार हो जाए, इनका कल्याण हो जाए। तो बताया गया, जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब इस धराधाम पे आए, लगभग आज से 550 वर्ष पूर्व, तो उस समय जो पृथ्वी थी जन शून्य हो गई थी। जन शून्य मतलब सारे के सारे जीवों का उद्धार हो गया था, सब जीवों का उद्धार हो गया था, है ना। फिर दोबारा सृष्टि हुई, तो दोबारा सृष्टि करने का दोबारा फिर जीवों की उत्पत्ति हुई।
फिर यही जो हम इस जगत में अभी हम आए हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी जो महाप्रभु जी ने जो, और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी ने जो प्रेम प्रदान किया था, जो भगवान के नाम को हम लोगों को प्रदान किया, जो भक्ति करने की विधि हम लोगों को प्रदान की, वही गुरुवर्गों द्वारा हम लोगों को प्रदान की गई, और उसी का हम क्या करें, अवलंबन कर रहे हैं, है ना। इसलिए जो नित्यानंद प्रभु जी है वो कोई साधारण नहीं है। उनकी एक बड़ी विशेष घटना, जो चैतन्य महाप्रभु थे वो तो सबका उद्धार करते थे, मतलब जो बड़े बड़े लोग थे, जो ज्ञानी थे, जो भक्त थे, उनका तो उद्धार करते थे। लेकिन उन्होंने विशेष तो दायित्व दिया था नित्यानंद प्रभु को, आप क्या करना, जो पतित पतित जीव है ना, उनका उद्धार करना। उनको क्या करो, जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको देख के क्या करो, कृष्ण उपदेश करो, उसको कृष्ण भक्ति में लगाओ। क्योंकि जब तक व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं करेगा तब तक वो संसार में पड़ा रहेगा, उसका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए नित्यानंद प्रभु और उनके साथ थे हरिदास ठाकुर, वो दोनों दोनों क्या करते थे, प्रचार करते थे। जा जाके जिसको देखो तुम क्या करो, भगवान का नाम करो, भगवान की भक्ति करो, तो प्रचार करते थे। तो एक बड़ी सुंदर घटना आती है, नवदीप जो वेस्ट बंगाल है, वहां दो भाई रहते थे, जगन्नाथ और माधव। दोनों ही क्या थे, ब्राह्मण परिवार में थे। लेकिन बुरी संगति के कारण ऐसे बुरी संगति बढ़ी कि क्या करने लगे, दोनों ब्राह्मण परिवार के जगन्नाथ और माधव, देखो नाम भी भगवान के नाम पे ही थे, जगन्नाथ और माधव दोनों भगवान के नाम है। लेकिन ऐसे दुराचारी क्या करते थे, शराब खाते, शराब पीते, मांस खाते, है ना, लोगों का घर जला देते, लूटपाट करते। तो उनका नाम पड़ गया जगाई और मदाई, है ऐसे भयंकर अपराधी, भयंकर दुष्ट जगाई मदाई। तो इनका बड़ा खौफ था। तो कहते हैं कि जब इतना खौफ था इनका कि बच्चे अगर सोते नहीं थे ना, तो माँ कहती थी बेटा सो जा, जगाई मदाई आ जाएंगे। ये वहीं से लिया गया डायलॉग। कितने खूंखार थे, बच्चे भी डर के मारे भयभीत होकर सो जाते थे, डर जाते थे। अरे बच्चे तो छोड़ो, घर लोग जो थे वो भी घर से बाहर नहीं निकलते थे कि कब जगाई मदाई आ जाए। बड़े लंबे चौड़े हट्टे कट्टे दोनों भाई पहलवान, और क्या करते थे, लोगों को लूटना पाटना, जहां पर जिस गली में दिख गए, जहां दिख गए, लोग अपना रास्ता बदल लेते थे, है ना। चोरी डकैती, शराब पीना, मांस खाना, ऐसा कोई कुकर्म नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो ये दोनों ना करते। जब ये बात नित्यानंद प्रभु को पता चली कि दो व्यक्ति ऐसे हैं बड़े ही दुराचारी, तो उन्होंने क्या सोचा कि भगवान का नाम तो सरल सहज भक्तों का तो कल्याण करेगा, लेकिन इसमें कोई कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, जो उनके पास आते थे बड़े दीनहीन भाव से, सरल भाव से, जो भक्त लोग थे, चैतन्य महाप्रभु उनका उद्धार कर देते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु जी ने कहा इसमें कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है। कैसे, अगर एक व्यक्ति जंगल में जाए शिकार करने और वहां से चूहा मार के लिया है, तो क्या बोलेंगे, अरे बड़ा वीर है, अरे तो है, जंगल में गया और चूहा मार के लिया है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। लेकिन एक व्यक्ति गया और वहां जंगल में जाके शेर मार के लिया है अकेले, तो क्या बोलेंगे, अरे भैया ये तो बड़ा वीर है, इसने क्या शेर मार लिया, मतलब ये बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ा साहसी है। तब उसकी क्या होगी, बड़ा नाम होगा उसका, है ना। जंगल में गया और शेर से युद्ध करके शेर को मारा है, उसकी बड़ी महिमा होगी। चूहा मार के आगे उसे कोई पूछेगा, हंसेगी दुनिया। और ठीक इसी प्रकार जो नित्यानंद प्रभु जी ने सोचा कि जो भक्त है, जिनके हृदय में भक्ति है, जो भजन करना चाहते हैं, जो सरल लोग हैं, इन जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को उद्धार करो जो हमेशा पाप में रत रहे, जिसको भी यमराज जी बोल दे कि भैया नहीं है इसको, तो ये इसके लिए तो जगह ही नहीं, हमारे नरक में भी जगह नहीं है, इतना भयंकर, इसको क्या ही हम करें। स्वयं चित्रगुप्त इनके पाप को लिखते लिखते थक गए थे, इतना इतना इनका पाप था। चित्रगुप्त भी परेशान हो गए थे इनका पाप लिख लिख के, दोनों भाइयों का, जगाई मदाई का, है ना। लेकिन नित्यानंद प्रभु जी ने ठान लिया कि नहीं, मैं क्या करूंगा, इन पे जीव करूंगा। इसलिए बोला गया पतित पावन नित्यानंद, वो पतितों का भी पावन करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु जी इन भाइयों के पास गए और क्या बोले कि तुम क्या करो, कृष्ण नाम लो। और दोनों भाई नशे में चूर, और क्या करने लगे, इनके पीछे पड़ गए, इनको मारने के लिए। बड़ी मुश्किल से बच के आ गए हैं, बड़ी मुश्किल से बचे। अब जो हरिदास ठाकुर थे उन्होंने बोल दिया भैया मैं नित्यानंद के साथ नहीं जाऊंगा, ये तो खुद अभी यंग है, हट्टा कट्टा है, जवान है, मैं तो बूढ़ा हूँ, है, मैं अगर उनके हाथ लग जाता हूँ तो मुझे मार ही देते।
आज तो बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ, है ना, तो मैं इनके साथ प्रचार करने नहीं जाऊंगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु जी ने ठान ली कि नहीं, मैं उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, है ना। तो नित्यानंद प्रभु जी दोबारा, तो ऐसा नहीं एक बार, अगर हमारे साथ ऐसा हो, हम कहीं प्रचार करने जाएं, कहीं जाएं और कोई हमें कुछ बोल दे, हम क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे नहीं वहाँ। अरे वो हमारी बात ही नहीं सुनती, वो तो हमें ऐसा बोल देती है, उसने ऐसे कहा। नहीं भैया, जो वास्तव में जो सोचता है मुझे उद्धार करना है बस किसी जीव का, वो कभी भी अपने ऊपर बात नहीं लेता। स्वयं प्रभु जी ने करके दिखाया। वो एक नहीं, दो नहीं, तीन, कई बार वो गए और उन्होंने क्या किया, एक बार जगाई मदाई ने देखा, अरे तो वही है। ये बार बार आके हमें क्या कहते हैं, कृष्ण नाम लो, है गौर निताई बोलो, इस प्रकार से। जब उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने क्या किया, जगाई मदाई ने, वो क्या कर रहे थे, शराब पी रहे थे। और पहले जो शराब पीते थे मटके में पीते थे, सोचो इतनी शराब पीते थे वो मटके। तो हुआ क्या था, तो वहां पे फूटा हुआ मटका पड़ा था, तो शराब पी और पीने के बाद जब मटका फोड़ देते थे तो फूटा हुआ था मटका, तो मटके का टुकड़ा उठा के उन्होंने क्या किया, जगाई नाई जो दोनों थे भाई थे, तो उन्होंने क्या किया, उठा के फेंका और बड़ी तेज क्या नदी के मस्तक में लगा और उनके मस्तक से बहने लगा। बस, तो भगवान है भैया, उनको कौन मार सकता है। बड़े बड़े असुर उनका वध नहीं कर पाए, उनको कुछ नहीं कर पाए, उनका स्पर्श नहीं कर पाए, तो क्या है, ये जगाई मदाई कुछ इस प्रकार उनका अनिष्ट कर सकते हैं, कहते नहीं, है ना। तो जब उन्होंने ऐसा मारा, तो जो मदाई था वो अपने भाई को रोकने लगा कि तुम ऐसा मत करो। उनको रोकने का प्रयास करने लगा। और जब लेकिन जो हरिदास ठाकुर थे, उन्होंने देखा नित्यानंद प्रभु जी के मस्तक से खून बह रहा है, वो फटाफट गए चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण के पास गए और वहां जाके बोलने लगे कि दो दुष्ट जो दो भाई है जगाई मदाई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नित्यानंद प्रभु जी का सर फोड़ दिया। अब ये सुन के जो चैतन्य महाप्रभु जी वहां है बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने चक्र 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 करके चक्र का आह्वान कर दिया। अब जैसे चक्र का आह्वान किया, ये देख के जगाई मदाई जो थे दोनों भयभीत हो गए, बड़े भयभीत हो गए। लेकिन जो नित्यानंद प्रभु जी देखो, कहते हैं ना, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय है, अभिमान शून्य निताय। तो नित्यानंद प्रभु जी बिल्कुल, अब कोई किसी के इन्होंने मेरे को मारा कुछ करा ये वो, किसी प्रकार कोई क्रोध नहीं है, क्रोध परमानंद। और जाके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी के चरण पकड़ लिए कि खबरदार नहीं, आप क्या करो, अस्त्र शस्त्र को त्याग दो। हमने जो अवतार लिए, हमारा जो अवतार है, इसमें हम क्या करेंगे, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, हम लोगों को प्रेम वितरण करना है, उन्हें मारने नहीं आए, है ना। इस प्रकार जब उन्होंने कहा तो चैतन्य महाप्रभु जी तो बड़े क्रोधित में। फिर उन्होंने कहा देखो, ये जो मदाई है ना, इसने मेरी रक्षा की, ये मुझे बचाना चाह रहा था, है ना। दोनों भाई में से एक ने तो मटका मारा, दूसरा भाई बचाना चाह रहा था। तो उन्होंने बताया कि ये तो मुझे बचाना चाह रहा था। तो भगवान जो थे कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए कि इसने मेरे भाई को बचाने के लिए इतना ही बोल दिया कि इसको मत मारो। तो उन्होंने क्या किया, उसी समय उसे प्रेम दान दे दिया। प्रेम दान मतलब जो हम कहते हैं ना कि भगवान का नाम करने की सर्वोच्च सबसे श्रेष्ठ वस्तु ये क्या है, भगवत प्रेम, है ना। सबसे, ये भगवान की सबसे नाम करने की भक्ति की सबसे सर्वश्रेष्ठ अवस्था है ये भगवत प्रेम। उसी समय चैतन्य महाप्रभु जी ने उसको भगवत प्रेम दे दिया, सोचो। बस उसने क्या करा कि अपने भाई को रोका कि मत मार, बस इतना करने के लिए। अब जो दूसरा भाई था वो भयभीत हो गया, किसको तो प्रेम मिल गया मुझे भी। लेकिन नित्यानंद प्रभु जी ने कहा कि नहीं, आप क्या करो, इस पर कृपा करो। तो चैतन्य महाप्रभु जी कृष्ण थे, उन्होंने अपने भाई की बात मानी कि ठीक है, तुम इस कह रहे हो तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी क्या करता हूँ, प्रेम दान देता हूँ। तो उनसे बोला कि तुम क्या करो, कृष्ण नाम लो। तो दोनों भाई ने कृष्ण नाम लिया। और इस प्रकार जब भगवान ने और चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और दोनों भाइयों को प्रेम दान दिया। दोनों भाइयों को अब पूरे जगह नवदीप धाम में पूरी जगह बात फैल गई कि जो जगाई मदाई है ना, दोनों के दोनों भक्त हो गए। लोगों को यकीन नहीं हुआ, वो जो लोगों से भयभीत, जो लोगों को भयभीत करके रखते थे, अब वो क्या करते हैं, साधु संतों को प्रणाम करते हैं, उनको लोट पोट करते हैं, उनके चरणों में, उनकी चरणों की सेवा करते हैं। घाट पे रहते हैं, घाट में उनको सेवा दी गई, तो घाट में आने लोग वहां क्या करते हैं, घाट को साफ सुथरा करते हैं, वहां पर झाड़ू लगाते हैं, उनकी सफाई करते हैं, लोगों की वो करते हैं।
लोगों को जैसे जल चाहिए होता था, मटके भर भर के जल उनको प्रदान करते। लोग भी बड़े आश्चर्य में कि कैसे बदल गए, उतना प्रेम उनके अंदर प्रेम उत्पन्न हो गया है। उन्होंने क्या किया, किसकी कृपा से? सिर्फ चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा से, है ना। इसलिए नित्यानंद प्रभु जी ने कोई साधारण नहीं है। इसलिए अगर भक्ति में जिसको आगे बढ़ना है वो क्या करना चाहिए? उसको हमेशा नित्यानंद प्रभु जी की कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए। बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के, बिना बलदेव प्रभु की कृपा के कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती। इस बात को समझ लो। और यही क्या है? गुरु तत्व है, यही है गुरु तत्व। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, कृष्ण जो है ना वो टेढ़े हैं। हमने पूर्व में भी सुना कृष्ण टेढ़े हैं। वो कैसे हैं? वो जैसा जैसा तुम करोगे वैसा वैसे ही तुम्हें प्राप्त प्रदान करेंगे, उससे अधिक ना उससे कम। बोला ना भगवान ने, ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैम भजामि हम। जो मुझे जितना जितना भजन करेगा मैं उसको उतना उतना प्रदान करूंगा। अगर आपने 16 माला की तो 16 माला की बराबरी फल मिलेगा, अधिक नहीं मिलेगा ना कम नहीं मिलेगा। आपने भक्ति की 50% तो 50% भक्ति मिलेगी, 50% ही लाभ मिलेगा, है ना। तो ये क्या है? एक कृष्ण का है कि कृष्ण क्या करते हैं कि एग्जाम लेते हैं। कैसा एग्जाम है कि भैया उन्होंने क्या किया, आपको वो दे दिया कि आपको एग्जाम में पास होना है। पासिंग मार्क्स कितने होते हैं एग्जाम में? 33 नंबर होते हैं ना, 33। अभी जो 100 नंबर का पेपर होता है उसमें पासिंग मार्क्स होते हैं 33। तो कृष्ण ने बोला भैया अगर तुम 33 नंबर ले आए तो पास, और 33 नंबर से कम लाए तो फेल। जो फेल तो फेल। तो ये जितना करोगे उतना पाओगे। ये यथा मम प्रपद्यन्ते ताम तथैम भजामि हम। जो जितना जितना करेगा उसको उतना उतना प्रदान करूंगा। भगवान ने बोल दिया भैया, उससे अधिक नहीं उससे कम नहीं, है ना। अब कोई व्यक्ति फेल हो गया, वो भक्ति में 33% भक्ति करी तो ठीक है, 33% से कम हो गया तो फेल हो गया वो तो। लेकिन कहते हैं कृष्ण से दयालु है कौन? ये श्रीमती राधा रानी, ये दयालु है। ये कहती है कोई बात नहीं, तुम क्या करो, तुम अगर 33% भी नहीं ला सकते ना, कितने कितने मार्क्स है तुम्हारे? कोई बोलेगा मेरे 30 है। राधा रानी कहती कोई बात नहीं, इसको पास कर दो, ग्रेस मार्क्स दे दो। होता ना ग्रेस मार्क्स, 10 नंबर तक मिल जाते हैं। अगर कोई 32 नंबर आ गए, एक नंबर से चूक गया तो कोई कहता है चलो कोई नहीं ग्रेस मार्क्स दे दो। कैसे देते हैं ग्रेस मार्क्स भी? अरे चलो ये तो क्या करता था, अच्छा था, स्कूल में आता था, ये कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, हमेशा यूनिफॉर्म पहन के आता था, टीचर के साथ इसका अच्छा संबंध था, कभी लड़ाई नहीं करता था, क्लास में कुछ शरारत नहीं करता था, उसको क्या करते हैं ग्रेस मार्क्स दे देते हैं। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी क्या करती है कि हाँ चलो ये कभी कभी ये क्या करता था, चलो भक्ति तो अच्छे से नहीं कर रहा था लेकिन तिलक हमेशा लगाता था, है ना। ये हमेशा क्या करता था, वैष्णव वस्त्र हमेशा धारण करके रखता था, तुलसी परिक्रमा भी करता था, है ना। तो एक काम करो, इसको पास कर दो। तो राधा रानी पास कर देती। लेकिन जो उससे भी कम आ रहे, जो भैया 2 3 4 5 नंबर में अटक गए, अब उनका क्या करें? तो क्या कहते हैं, उनसे श्रेष्ठ है चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो कौन है? स्वयं राधा कृष्ण दोनों का ही स्वरूप है ना। तो अब वहां पर क्या है, वो महाप्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, तुम नहीं भी पास हो पाए कोई बात नहीं, ठीक है, हम क्या करेंगे तुम्हें पास कर देंगे, हम तुम्हें पास कर देंगे। तुम क्या करो, अपना रोल नंबर लिख दो, अपना नाम लिख दो, और हम क्या करेंगे तुम्हें पास कर देंगे। लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ है कौन? नित्यानंद प्रभु। कैसे? वो कहते हैं भैया तुम्हें भैया टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं। अब टेस्ट देने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एग्जाम हॉल में आना पड़ेगा, है। तुम्हारा सेंटर कहाँ पड़ेगा, तुम वहाँ आओगे, फिर वहाँ आओगे, तैयारी करोगे, फिर अपना रोल नंबर लिखोगे, फिर टेस्ट दोगे, है ना। उसमें पास होंगे नहीं होंगे, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा पता नहीं। तो तुम क्या करो, तुम कुछ मत करो, तुम मुझे अपना रोल नंबर बता दो, मैं तुम्हें वैसे ही पास कर दूँ, है। तुम मुझे रोल नंबर बता दो, मैं तुम्हें वैसे ही पास, मैं तुम्हारे घर ही आ जाऊंगा, और तुम्हें कहीं आने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये कौन है? गुरु तत्व है। चैतन्य ये नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु तत्व है। हमें कहीं यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं गुरु वर्ग क्या है, हमारे घर में आ जाते हैं। आते नहीं आते? हमारे हमारे स्थान में दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, ये क्या कर रहे हैं? स्वयं आ जाते हैं कि तुम्हें कहीं आने की आवश्यकता नहीं, कहीं तुम्हें टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं, हम तुम्हारे घर में आ जाते हैं। तुम क्या करना, अपना रोल नंबर बता दो, अपना नाम बता दो। गुरुदेव क्या करते हैं, नाम प्रदान कर देते हैं ना, दीक्षा के बाद एक नाम देते हैं, बस तुम्हें नाम दे दिया, अब तुम समझ लो तुम पास हो गए, तुम्हारा उद्धार हो गया।
तो ये क्या है, यही अखंड गुरु तत्व है, नित्यानंद तत्व है। वो कृपा करने के लिए घर में आ गए। हमारे बहुत से भक्त ऐसे हैं जो मैंने देखा कभी गुरुदेव से मिलने वृंदावन इत्यादि कहीं भी नहीं आते, वो घर में ही रहते हैं, तो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं। लेकिन गुरुवर कितने दयालु हैं, उनके स्थान में पहुंच जाते हैं। कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता, कभी उत्तराखंड, कभी जम्मू, कभी पंजाब, हर जगह जगह, तो वहीं के आसपास हर जगह जहाँ भी बोले भक्त वहीं पहुंच जाते हैं। भक्तों को नहीं बुलाते कि तुम यहाँ आओ, नहीं, खुद पहुंच जाते हैं उन पर कृपा करने के लिए। तो सोचो, यही है नित्यानंद तत्व, यही गुरु तत्व है। तो ये महाप्रभु जी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा, ये कृष्ण प्रेम, ये राधा रानी का जो जो प्रेम, ये कैसे प्राप्त होगा, ये क्या सेवा हमें कैसे प्राप्त होगी, ये भगवत धाम कैसे प्राप्त होगा, बिना नित्यानंद प्रभु जी की कृपा के नहीं होगा। और सबसे दयालु है नित्यानंद प्रभु, ये जीवों से बड़ा प्रेम करते हैं, हम लोगों से बड़ा प्रेम करते हैं। कभी कभी तो कृष्ण तो गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन ये नित्यानंद प्रभु जी का क्रोध परमानंद, ये कभी क्रोधित नहीं होते। ये देखते हैं अगर हम कभी अच्छे से भजन भक्ति नहीं कर पा रहे, कुछ कहते कोई बात नहीं, इसने प्रण तो किया, प्रयास तो किया। वो हमारी छोटी सी बात पे ही रीझ जाते हैं। कहते हैं ना, अल्प करी बहु कर मानी, थोड़ा सा हमने कुछ किया तो उसको बहुत मान लेते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, थोड़ा सा कुछ कर दे तो माता पिता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अरे इसने करा तो चलो कुछ भी करा है। बच्चा अगर झाड़ू नहीं, कुछ को घर की साफ सफाई ना करके और थोड़ा सा हाथ ही मार दे, थोड़ा कपड़ा सा मार दे, तो घर वाले बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अरे चलो बच्चा, क्यों, उसका भाव है, चाहे वो कर नहीं पा रहा साफ सफाई घर की, कुछ नहीं कर पा रहा, झाड़ू नहीं लगा पा रहा छोटा बच्चा, लेकिन ऐसी एक्टिंग कर रहा है, या झाड़ू पकड़ के थोड़ा सा घुमा दिया, उठा भी नहीं पा रहा झाड़ू अच्छे से, तो क्या करते हैं माता पिता, बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो बच्चा क्या कर रहा है। ठीक इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु है ना, बड़े प्रसन्न होते हैं। कोई भक्त, कोई जीव भगवान की ओर उन्मुख हो रहा है, भजन करने का प्रयास कर रहा है, तो क्या करते हैं, उस पर कृपा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए आज बड़ी विशेष स्थिति है, हम नित्यानंद प्रभु जी के, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जिस प्रकार आप भगवान की हर सेवा में नियुक्त रहते हो, कि भगवान की हर रस में साख्य दास से वात्सल्य, हर सेवा उसमें ये भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी भगवान की सेवा में नियुक्त करो, है ना। भगवान, हम नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वो अवश्य ही हम पर कृपा करेंगे, क्योंकि आज हमने उनकी तिथि का पालन किया है ना। तो सभी लोग उनकी जय ध्वनि देंगे, और उसके बाद हम आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाएंगे, ठीक है। आप सभी लोग देखना, अपने घर में खुद भी देखना, बच्चों को भी दिखाना, बड़ी सुंदर एक वीडियो है, अभी दिखाएंगे। निशा दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ दीदी, वो वीडियो भी आप कर दो, ठीक है। बोलो नित्यानंद त्रयोदशी की जय, बोलो नित्यानंद प्रभु की जय। आप वो वीडियो प्ले कर दो, जी दीदी। स्क्रीन शेयर करके, ठीक है, ताकि सभी लोग देखना उस वीडियो को। बड़ी सुंदर वीडियो है, चैतन्य महाप्रभु जी की थोड़ी बाल लीला है, और बड़ी सुंदर लीला है, खुद भी देखना आप सभी लोग, घर में सबको दिखाना। अभी दीदी प्ले कर रही है। एक मिनट, आपने भेजी है प्रभु जी? हाँ जी, मैं भेज कर रही हूँ प्रभु जी। तो जिन लोगों ने फास्ट रखा होगा वो सभी लोग कल अपना समय पर पारण कर लेना, ठीक है। और जो लोग नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, कथा के माध्यम से आप लोगों ने तिथि का पालन किया। नित्यानंद बताया ना हमने, प्रभु जी बड़े अत्यंत दयालु कृपालु, कुछ भी कर दो, थोड़ा सा भी प्रयास करोगे ना, ये भक्त में रीझ जाते हैं, है ना। ये नित्यानंद प्रभु बड़े अत्यंत दयालु, बड़े कृपालु है, इसलिए क्या, नित्य आनंद, ये खुद भी आनंद में रहते हैं और भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं, है ना। ये ज्यादा विचार नहीं करते कि कौन क्या कर रहा है, कितना क्या किया, कितना नहीं किया, है ना, किसके कितने पाप है, कौन कितना अपराधी है, ये कोई विचार नहीं करते, नित्यानंदा, बड़े प्रसन्न। कृपया पानी से बाहर आ जाइए, गंगा में मगरमच्छ हैं। कलयुग में भगवान बलराम नित्यानंदा के रूप में अवतरित हुए। वे ही भगवान अनंत हैं जो सदा कारण सागर में शयन करते हैं। लगभग 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप में अपनी लीलाओं के दौरान नित्यानंदा अनंत के भाव में गंगा में तैरते थे।
तेरा अंत समय आ गया है। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। जगाई और मधाई, ये दोनों मद्यपान में लिप्त भाई प्रत्येक कल्पनीय अपराध में संलग्न थे। मदिरा सेवन, गौ हत्या, मांस भक्षण, गृह लूट, गृह दहन, निर्दोष स्त्रियों पर अत्याचार तथा ब्राह्मणों की नित्य हत्या। उनका आतंक इतना प्रबल था कि कोई भी उनका विरोध करने का साहस नहीं करता था और लोग उनकी छाया पड़ जाने पर भी स्वयं को अपवित्र मानकर गंगा स्नान किया करते थे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोल, दरवाजा ये कितना भयानक सपना था। तुम कौन हो और मेरे घर क्यों आए हो? मैं नित्यानंदा हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप कृष्ण के नाम का जप करें, कृष्ण की महिमा का गान करें और सदा कृष्ण की आराधना में लगे रहें। ठीक है, मैं कृष्ण के नाम का जप करूंगा। इन वचनों को कहकर तुमने मुझे खरीद लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भज गौरांगा कहो गौरंगा, लह गौरांगेरा नाम रे। जय जना गौरंगा भाजे, से ही हो हमारा प्राण रे। गौरांगा बुलिया दुबाहु दुलिया, नचिया नचिया बेराओ रे। गौरंग भजले, गौरंग जपिले, होए दुखेर अब सान रे। मैं कृष्ण का नाम नहीं जपूंगा। उन्होंने मेरे जीवन से सब कुछ छीन लिया है। आप ये क्या कर रहे हैं? गौरंग भजले, गौरंग पिले हो दुखेर अब सान रे। गौरंग भजले, गौरंग जपिले हो दुखेर अब सान रे। गौरंग भजले, गौरंग जपिले, होए दुखेर अब सान रे। भज गौरांगा गो गौरंगा, लह गौरांगेरा नाम रे। जय जना गौरंगा भाजे, से ही होया हमारा प्राण रे। गौरंगा बुलिया दुबाहु दुलिया, नचिया नचिया बेराओ रे। गौरंग भजले, गौरंग जपिले, होए दुखेर अब सान रे। ये लोग कौन हैं? ये दोनों अत्यंत पापी भाई हैं, जगाई और माधाई। ये दोनों वास्तव में ब्राह्मण के पुत्र हैं, लेकिन बुरी संगति के कारण अब दैत्यों जैसे हो गए हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है जो उन्होंने न किया हो।
So Vishal, can you really activate your natural healing system and manage lifestyle diseases just through natural methods and diet? Of course. See, there are three things that you need to understand if you want to live a disease-free life. The first thing is you have to have an alkaline body, and body can only be made alkaline through only one thing, that is oxygen. And we get oxygen only from three things: the food, हरिदास, यदि ये दोनों दैत्य स्वभाव वाले व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन को अपना लें तो हमारे प्रभु तो सबसे अधिक पापियों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। यदि इन दोनों का उद्धार हो जाए तो हमारे प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा समस्त ब्रह्मांड में फैल जाएगी। क्योंकि आपने उन पर अपनी करुणामय दृष्टि डाली है और उन्हें अपने हृदय में स्वीकार किया है, इसलिए मैं जानता हूँ कि वे शीघ्र ही उद्धार होंगे। तो चलो हरिदास और उन्हें हमारे प्रभु का संदेश देते हैं। उनके पास कभी मत जाना, वे तुम्हें मार डालेंगे। बहुत ही खतरनाक हैं, कोई भी उनके पास नहीं जाता। ओ भाइयों, हम तो उनके भय से घर के भीतर छिपे हुए हैं। क्या तुम उनके सामने जाकर आत्महत्या करने जा रहे हो? ओ भाइयों, कृपया अपना पापमय जीवन त्याग दो। कृष्ण के नाम का जप करो, कृष्ण की उपासना करो। कृष्ण ही तुम्हारी माता है, कृष्ण ही तुम्हारे पिता है और वही तुम्हारे जीवन और प्राण है। जगाई, चलो इन्हें पकड़ ले और मार डाले। हमने सोचा था कि इन्हें वैष्णव बना देंगे, पर आज जीवित बच जाए यही भी सौभाग्य होगा। हे प्रभु, मैं क्या कहूं? आज तो मेरी अकाल मृत्यु निश्चित है। जब उन्हें यह आभास हुआ कि जगाई और मधाई उनसे बहुत पीछे छूट गए हैं, तो दोनों के मन को शांति मिली। वे हंसते हुए, आनंद से भरी बातचीत करते हुए उस संध्या अपने प्रभु को अपने दैनिक प्रचार कार्य का विवरण देने जा रहे थे। पर वो प्रभु कौन थे? वो कौन से प्रभु थे जिनका संदेश वे इतनी उत्सुकता से सबको दे रहे थे? और किसके लिए उन्होंने अपने प्राणों को जोखिम में डाला? यहाँ तक कि जगाई और मधाई जैसे दैत्य स्वभाव वाले जीवों का सामना भी किया, केवल उनके पवित्र नाम की महिमा फैलाने के लिए। गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा श्रीमती राधा रानी द्वारा की जाती है और वे उस प्रेममयी सेवा में अनंत आनंद का अनुभव करती हैं। अपने भक्त श्रीमती राधा रानी को प्राप्त होने वाले उसी सुख और दिव्य उल्लास का आस्वादन करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं कृष्ण हैं, किंतु अपने ही भक्त के भाव में प्रकट हुए हैं। वे कृष्ण की भांति श्याम वर्ण के नहीं हैं, बल्कि उन्होंने श्रीमती राधा रानी का स्वर्णिम वर्ण स्वीकार किया है। ओ नित्यानंदा, ओ हरिदास, मैं आप दोनों की प्रतीक्षा कर रहा था। हे प्रभु, आपके आदेशानुसार हम हमेशा की तरह घर घर गए और लोगों से कृष्ण के नाम का जप करने तथा उनकी उपासना करने का आग्रह किया। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु, हमने 2 मद्यपान में लिप्त व्यक्तियों को भी आपका संदेश देने का प्रयास किया, पर वे हमें मार डालने के लिए दौड़ पड़े।
आपकी कृपा से ही हम उनके हाथों से बच पाएं। वे दोनों कौन हैं? उनके नाम क्या है? हे प्रभु, वे जगाई और माधाई हैं। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु बुरी संगति के कारण अब वे अत्यंत पापी हो गए हैं। ये दोनों मद्यपान में डूबे हुए भाई हैं, जिन्होंने हर प्रकार का कल्पनीय अपराध किया है। मदिरा सेवन, गौ हत्या, मांस भक्षण, घरों की लूट और दहन, निर्दोष स्त्रियों पर अत्याचार तथा यहाँ तक कि ब्राह्मणों की नित्य हत्या भी। मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हे प्रभु, कृपया इन्हें दंड न दे। इस कलयुग में प्रायः सभी लोग किसी न किसी रूप में जगाई और माधाई जैसे ही हैं। इस अवतार में हम पतित जीवों का उद्धार प्रेम भक्ति प्रदान करके करने आए हैं, न कि उनका वध करने। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कृपया इन्हें मेरे अधीन सौंप दें। क्योंकि आपने उन पर अपनी कृपा की है, वे शीघ्र ही उद्धार होंगे। This is how I'd learn AI in 2026 if I wanted a fresh start at 50. Watch this. So, this is how I became the most dangerous person in the room. One. ओह, कृष्ण को भूलकर ये दोनों आत्माएं कितना कष्ट सह रही हैं। अरे, तू कहाँ जा रहा है? मैं निमाई पंडित के घर जा रहा हूँ। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अवधूत है। ओ प्रिय भाई, कृपया आप कृष्ण के नाम का जप करें और कृष्ण की उपासना करें। सच्चे हृदय से उच्चरित किया गया कृष्ण का एक नाम भी आपके द्वारा किए गए सभी पापों का नाश कर सकता है। अवधूत, फिर से तू हमें उपदेश दे रहा है? ओ माधाई, कृष्ण भावना के बिना जीवन बिताकर आपने अपने लिए जो कष्ट उत्पन्न किए हैं, वो मुझे आपके द्वारा मुझ पर किए गए प्रहार से भी अधिक कष्ट देती है। ओ प्रिय भाई, मैं एक बार फिर विनम्रता पूर्वक आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया भगवान के पवित्र नामों का जप करें। अवधूत! ओ भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वे कितने करुणामय हैं? इससे पहले कोई भी साधु हमारे पास इस तरह नहीं आया। इस सन्यासी की हत्या करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तुम्हें साहस कैसे हुआ मेरे प्रिय नित्यानंद को चोट पहुंचाने का? चक्र! चक्र! हे प्रभु, कृपया इन्हें दंड न दे। मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई है और न ही मुझे इनसे कोई दुख है। कृपया इन्हें क्षमा करें और अपनी कृपा प्रदान करें। और प्रभु, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब माधाई मुझे फिर से प्रहार करने ही वाला था, तब जगाई ने उसे रोक लिया और मेरे प्राणों की रक्षा की। ओह जगाई, नित्यानंद की रक्षा करके तुमने मुझे खरीद लिया है। तुम्हें कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो। नित्यानंद प्रभु के वचन सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगाई को अपने हृदय से लगा लिया और उसी क्षण उसे भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम भक्ति की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने उसे भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप दिखाया, जिनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित थे। जगाई और मधाई दो शरीरों में एक ही आत्मा के समान थे। जगाई को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होते देखकर मधाई का हृदय परिवर्तित हो गया। हे प्रभु, जगाई और मैंने दोनों ने मिलकर पाप पूर्ण कर्म किए हैं। आपने उस पर अपनी कृपा की है, इसलिए
कृपया मुझ पर भी अपनी कृपा करें। मैं आपके चरणों में पूर्ण रूप से शरणागत होता हूं। कृपया मुझे अपना सेवक स्वीकार करें। नहीं, तुम मेरी कृपा के पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरे प्रिय नित्यानंद प्रभु को चोट पहुंचाई है। लेकिन हे प्रभु, आपने अतीत में अनेक दैत्यों का उद्धार किया है। उन्होंने आपको हानि पहुंचाने का प्रयास किया, पर बाण भी चलाए, फिर भी आपने उन पर कृपा की। हाँ, किंतु तुमने मेरे भक्त नित्यानंद प्रभु को चोट पहुंचाई है, और उनका शरीर मुझे अपने शरीर से भी अधिक प्रिय है। इसलिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुम्हारी एकमात्र आशा यही है कि नित्यानंद प्रभु तुम्हें क्षमा करें। उनके चरणों की शरण लो। नित्यानंद प्रभु, मेरे द्वारा किए गए अपराध के लिए कृपया मुझे क्षमा करें। नित्यानंद प्रभु ने माधाई को क्षमा किया और उसे हृदय से लगा लिया। इसके बाद माधाई भगवान चैतन्य के चरणों में गिर पड़ा। भगवान चैतन्य ने उसे आगे कोई पाप न करने का आदेश दिया और अपने घर आकर अपने संकीर्तन में सम्मिलित होने के लिए कहा।